हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन टाइम रेदर देन ए कंपाइल टाइम। सो बेसिकली जो मेमोरी एलोकेट होगी वो रन टाइम होगी, यानी कि जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस समय मेमोरी का एलोकेशन होगा रेदर देन ए कंपाइल टाइम। This memory is allocated using the new and new array operators for a single variables or arrays. So basically new operator हम यूज करेंगे single variable के लिए और new array operator हम यूज करेंगे arrays के लिए for memory allocation and deallocated using the delete and delete array operators. Single variable अगर हमें delete करना है तो delete operator यूज करेंगे और delete array for arrays के लिए यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट वन इज न्यू ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे? सो डेफिनेशन पे चलते हैं। द न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए वेरिएबल ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप। किसी भी स्पेसिफिक टाइप का कोई सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, तब हम न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे। इट रिटर्न ए पॉइंटर टू द एलोकेटेड मेमोरी। सिंटैक्स देख लेते हैं। टाइप एस्ट्रिक पॉइंटर इक्वल टू न्यू टाइप। सो न्यू यानी कि हम क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए। टाइप किस टाइप का है? इन टाइप है, कैट टाइप है, किस टाइप का है? तो ये बेसिकली सिंटैक्स हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इंट एस्ट्रिक ptr इक्वल टू न्यू इंट। सो इन टाइप का हम बेसिकली सिंगल इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। सो इंट एस्ट्रिक ptr इक्वल टू न्यू इंट एलोकेट मेमोरी फॉर ए सिंगल इंटीजर। एस्ट्रिक ptr इक्वल टू 20। सो इसमें हमने असाइन क्या कर दिया? 20 वैल्यू। अगर हमें बेसिकली एरे के लिए, यानी कि कोई भी हमारे पास एरे है, वेरिएबल्स का एरे है और उसमें हमें मेमोरी एलोकेट करना है, तो कैसे करेंगे? द न्यू एरे ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंटैक्स देख लेते हैं। टाइप एस्ट्रिक जैसे हम यूज कर रहे थे उसमें भी सिंगल वेरिएबल के लिए। पॉइंटर इक्वल टू न्यू टाइप, वहां पर हम सिर्फ टाइप यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज भी डिक्लेयर करेंगे कि कितने साइज का हम जो एरे है उसका मेमोरी एलोकेशन चाहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट एस्ट्रिक एरे इक्वल टू न्यू इंट 5। सो बेसिकली हम एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी 5 एलिमेंट्स का। इसमें हम पास भी कर सकते हैं वैल्यू। एरे 0, बेसिकली एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। सो टोटल कितने हो गए? 5 एलिमेंट हो गए और हमने इसमें वैल्यू पास कर दी। तो आपको न्यू एंड न्यू एरे ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया होगा। द थर्ड वन इज डिलीट ऑपरेटर। हम बेसिकली सिंगल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। डेफिनेशन पे चलते हैं। द डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। सो बेसिकली जो एलोकेट की गई है न्यू ऑपरेटर के थ्रू, उसी को ही हम डिलीट करेंगे। इट फ्रीज द मेमोरी टू बी री यूज। क्यों फ्रीज करेंगे? हम उसको है ना फ्री करेंगे मेमोरी को री यूज के लिए। सिंटैक्स होगा डिलीट पॉइंटर। एग्जाम्पल डिलीट जो भी हमने पॉइंटर बनाया है ptr डी एलोकेट्स मेमोरी एलोकेटेड फॉर ए सिंगल इंटीजर। delete array operator, array of variables. The delete array operator is used to deallocate memory allocated for an array of object using the new array operator. जो allocate हुआ new array operator के थ्रू उसी को ही हम delete करेंगे। Syntax delete array pointer. Example delete array जो भी हमारा pointer का नेम होगा, array है या कुछ भी है, deallocates memory allocated for an array of integer. So now let's see on the code. फाइल क्रिएट कर लेते हैं। डायनेमिक पाइथन मेमोरी एलोकेशन डॉट cpp। cpp बेसिकली सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हमने इंक्लूड कर लिए। फिर इसके बाद हम करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद हम जो एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो फाइल होती है उसके अंदर बेसिकली इंट मेन होता है। वो क्या होता है कि एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? इंट मेन से। तो इंट मेन हम लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे। डायनेमिक मेमोरी
एलोकेशन फॉर ए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के लिए यूज करेंगे कैसे? इंट टाइप्स एस्ट्रिक, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। नम, वेरिएबल नेम नम हमने किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यू और इंट। सो बेसिकली क्या होता है, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि न्यू टाइप इंट हो जाएगा, और जो भी टाइप होगा एस्ट्रिक और जो वेरिएबल। सो बेसिकली नम टाइप का हमने एक बना दिया है मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं 5। 5 पास करने के बाद सी आउट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ नम एस्ट्रिक नम, ये हमने पास कर दिया, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एंड लाइन। ये हमने काम किया। हमने क्या किया? इंट एस्ट्रिक नम इक्वल टू न्यू इंट, इस तरह से मेमोरी एलोकेट किया हमने, और इसमें हमने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, और हमने एस्ट्रिक नम इसको प्रिंट कर दिया। ये करने के बाद ये अब हमने एक सिंगल वेरिएबल ले लिया, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल के लिए। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर ए फॉर एन एरे, एरे के लिए यूज करूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में ना यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0। प्रोग्राम के लास्ट में हम रिटर्न 0 लिखते हैं, एग्जिट द प्रोग्राम। इसको हमने क्या किया? सेव कर लिया फाइल को, क्योंकि हम इसको एक बार चेक करना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, G++ फाइल नेम लिख देता हूँ, डायनेमिक हाइफन मेमोरी एलोकेशन डॉट CPP स्पेस -o, और जिस नेम से आप exe फाइल बनाना चाहते हैं, मैं सेम नाम से ही बनाना चाह रहा हूँ, डायनेमिक हाइफन मेमोरी हाइफन एलोकेशन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपने देखा डायनेमिक हाइफन मेमोरी हाइफन एलोकेशन डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको रन कैसे करते हैं? exe फाइल को रन करते हैं /, और जो हमने ये नेम लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर किया, तो वैल्यू ऑफ नम इज 5 आ रहा है। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई है उसकी? 5 आ गई है। अब एक काम करते हैं, जो मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर एन एरे किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे? इंट एस्ट्रिक, जो भी हमें डिक्लेयर करना है, हमने समझो यहाँ पे हम एर कर देते हैं न्यू इंट, और हमने यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिए 5। ये पास करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे एर 0 इक्वल टू 10। तो ये बेसिकली 5 एलिमेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो 0 पे ये हमने क्या किया? 10 पास किया, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया? 20 30 40 एंड 50। ये बेसिकली हमने क्या किया? डायनेमिक, जो हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट किया था एरे के लिए, उस एरे के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी एलिमेंट्स की। ये पास करने के बाद एक काम करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे? एरे की वैल्यू को गेट करेंगे। कैसे करेंगे? इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, सेमीकोलन I++। इसको करने के बाद हमने ये किया, ये हम करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सी आउट। यहाँ हम इसको प्रिंट करेंगे एर आई, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एंड लाइन। इससे क्या होगा कि वन लाइन बाय लाइन ये प्रिंट होती रहेगी वैल्यूज।
10 20 30 40 50। ये हमने क्या किया, लिख देंगे गेट द एरे वैल्यूज। इसको करने के बाद ये हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे इसको किया हमने। अब ये हमें बेसिकली क्या हो गया कि हमने मेमोरी एलोकेट की किसके लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए, और मेमोरी एलोकेशन किसके लिए, एरे के लिए। और ये क्या है, ये हमने बेसिकली रन टाइम में किया है। रन टाइम यानी कि हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उस समय रन टाइम। अब हम क्या करेंगे, डीएलोकेट करेंगे, डीएलोकेट द मेमोरी फॉर ए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के लिए हम डीएलोकेट के लिए क्या करेंगे, डिलीट, और सिंगल वेरिएबल हमने क्या बनाया था, नम, तो डिलीट नम। इसको हम डीएलोकेट द मेमोरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, फॉर एरे, फॉर एन एरे। इस तरह से कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, डिलीट हम लिखेंगे, और जो हमारा एर था इस तरीके से डिलीट एरे और एर सेमीकोलन लगा देंगे, और लास्ट में हमारा रिटर्न 0 था ये। इसको सेव कर लेंगे, फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सी फाइल दोबारा अपडेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखोगे वैल्यू ऑफ नम इज 5 10 20 30 40 50। और डिलीट से क्या हो गया, ये मेमोरी हमारी रिलीज हो गई है सिंगल वेरिएबल के लिए और एरे के लिए। तो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्लियर हो गया होगा कैसे हम C++ में यूज़ करते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।